बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री जिसने कभी अंधी और बहरी लड़की बनकर लोगों को रुलाया, कभी पुलिस अफसर बनकर अपराधियों को डराया और कभी एक मां बनकर पूरे सिस्टम से लड़ गई। आज उसी अभिनेत्री को विदेश की यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर की उपाधि दे दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रानी मुखर्जी की, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित ला ट्रूव यूनिवर्सिटी ने ऑनरी डॉक्टर ऑफ लेटर्स डॉक्टरों से सम्मानित की है। और सबसे बड़ी बात है कि रानी मुखर्जी यह सम्मान पाने वाली भारतीय फिल्म की दूसरी महिला बन चुकी है। और पहले यह गौरव सिर्फ बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के पास था। यानी अब लाटू यूनिवर्सिटी ने इस खास सूची में भारत के दो सबसे बड़े नाम शाहरुख खान और रानी मुखर्जी को भी शामिल कर लिया है। रानी मुखर्जी को इसकी उपाधि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न के दौरान प्रदान की गई है। लॉर्ड ट्रूव यूनिवर्सिटी ने उन्होंने ऑनरी डॉक्टर ऑफ लेटर्स या कहें डॉक्टर ऑफ लिटरेचर्स की उपाधि दी है। यह सम्मान किसी सामान्य डिग्री जैसा नहीं होता है, जिसमें वर्षों तक क्लास करनी पड़े, परीक्षा देनी पड़े या थीसिस रिसर्च लिखनी पड़े। डॉक्ट्रिन ऑफ लिटरेचर किसी व्यक्ति को उसके असाधारण योगदान के लिए दी जाती है। ऐसे बता दें आपको कि ऐसे योगदान जो समाज, संस्कृत, कला और शिक्षा, मानवता पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। रानी मुखर्जी ने सिर्फ ग्लैमर किरदार नहीं निभाए हैं, उन्होंने पर्दों पर ऐसे किरदार को जिया है जिसमें दर्द था, संघर्ष था, बचपन था, हिम्मत थी और समाज को आईना दिखाने की ताकत थी। अगर आप फिल्म ब्लैक को याद करें, तो रानी मुखर्जी ने एक ऐसे युवती का किरदार निभाया था जो देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती और बोल नहीं सकती। वह किरदार सिर्फ एक्टिंग नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक अनुभव था। उनकी आंखें, उनकी हाव-भाव और उनकी संघर्ष ने दर्शकों को अंदर तक झकझोर दिया था। फिर आई मर्दानी। इस फिल्म में रानी मुखर्जी ने एक निडर पुलिस अफसर शिवानी शिवाजी राय का किरदार निभाया है। यह फिल्म तस्करी जैसे गंभीर अपराध पर आधारित थी। रानी ने इस भूमिका के जरिए दिखाया है कि महिला कैसे पीड़ित नहीं होती, वह अपराधियों के सामने दीवार बनकर खड़ी हो सकती है। मर्दानी 2 में भी उनका मजबूत रूप दिखाई दिया है। हालांकि इस किरदार में रानी के आंसू, गुस्सा और बेबसी इतने वास्तविक लगे कि लोगों ने उन्हें सिर्फ देखा नहीं, बल्कि महसूस कर रहे थे। यही रानी मुखर्जी की खासियत है, वह किरदार निभाती नहीं बल्कि उन्हें जीती है। ला ट्रूव यूनिवर्सिटी ने रानी को सिर्फ उनकी फिल्म के लिए नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के जरिए समाज में जागरूकता बढ़ाने के प्रभाव के लिए चुना है। उनके काम ने महिलाओं को शक्तिकरण, बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा, मातृ और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों में लाखों लोगों तक पहुंचाया है। समारोह के दौरान रानी मुखर्जी भावुक हुई। उन्होंने कहा कि उनके जीवन में सबसे विनम्र और खास क्षणों में से एक। उन्होंने यह भी माना कि सिनेमा की ताकत सिर्फ मनोरंजन में के लिए नहीं है। सिनेमा पहले लोगों के दिल को छूता है, फिर उनकी सोच बदलता है। और अब बात करते हैं कि शाहरुख खान। साल 2019 में ला ट्रूव यूनिवर्सिटी ने शाहरुख खान को भी ऑनरी डॉक्टर ऑफ लेटर से सम्मानित किया था। उन्होंने सिनेमा में योगदान के साथ साथ महिला शक्तिकरण और वंचित बच्चों के लिए किए गए कार्यों के लिए यह सम्मानित मिला था। इस तरह हुई रानी मुखर्जी शाहरुख खान के बाद इस यूनिवर्सिटी से पहली प्रतिष्ठित महिला सम्मान पाने वाली दूसरी भारतीय फिल्म की हस्ती बन चुकी है। और संयोग भी दिलचस्पी है कि दोनों कलाकारों ने भारतीय सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई है, लेकिन दोनों का काम केवल बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं रहेगा। जी हाँ, आज रानी मुखर्जी का यह सम्मान उन सभी कलाकारों के लिए भी एक संदेश है जो मानते हैं कि अभिनय सिर्फ कैमरों के खड़े सामने होने का नाम नहीं है। एक यादगार और एक ईमानदार कलाकार समाज की सोच बदलने तक की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, रानी मुखर्जी अब केवल बॉलीवुड की रानी नहीं,
वह अब आधिकारिक रूप से डॉक्टर रानी मुखर्जी बन चुकी है। और रानी मुखर्जी की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है? ब्लैक, मर्दानी, हिचकी या मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे? कमेंट में जरूर बताएं। जब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।